हेलो एवरीवन, आज हम सब स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का एक नया चैप्टर दैट इज़ लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज की इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स क्या होता है? सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम केवल लाइट से जुड़ी सभी फेनोमेना को डिस्कस कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक कि अगर बात करें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना है लाइट का, और जस्ट लाइक सेम टू सेम रिफ्रैक्शन भी एक तरह का लाइट का फेनोमेना है। सो ये दोनों लाइट के दो तरह के फेनोमेना है। सो ऑप्टिक्स एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है और उस ब्रांच में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं और उन्हीं टॉपिक्स को अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। सो ऑप्टिक्स क्या है? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द फेनोमेना रिलेटेड टू लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, लाइट से जुड़ी फेनोमेना को डिस्कस करने वाली ब्रांच को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है ना। बात करते हैं लाइट के बारे में। तो आप सभी को पता होगा, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भाई लाइट जो है एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, इस एनर्जी का काम क्या होता है? सो हमें चीज़ों को देखने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये लाइट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इनके गुण के बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सभी को पता होगा कि भाई लाइट जो होता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, एक स्पेशल नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि भाई रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या होता है? सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी लाइट जो होता है ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करता है। अब बात होती है कि भाई लाइट चलता है, ठीक है, तो कितने की स्पीड से चलता है, कितने की स्पीड से ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, सो इसकी जो स्पीड होती है लाइट की, ये डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पे। हमारा मीडियम कैसा है? अगर मीडियम हमारा गैस होगा तो स्पीड की लाइट मैक्सिमम होगी। अगर मीडियम हमारा लिक्विड होगा तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी थोड़ा बहुत। और अगर मीडियम हमारा सॉलिड होगा तो लाइट की स्पीड सबसे कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम का नेचर कैसा है, मीडियम गैस है कि लिक्विड है कि सॉलिड है। ठीक है, अगर मीडियम गैस होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा तेज चलेगा स्पीड लाइट। ठीक है, सो अगर बात करें वैक्यूम की, वैक्यूम का मतलब फ्री स्पेस, जहाँ पर कुछ भी ना हो, कोई मीडियम ही ना हो, ना एयर हो, ना लिक्विड हो, ना गैस सॉलिड हो। ठीक है, उस जगह को बोलते हैं वैक्यूम, फ्री स्पेस। तो वैक्यूम में स्पीड जो होती है लाइट की ये मैक्सिमम होती है, और ये कितनी होती है? तो दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लाइट की स्पीड होती है, और यही स्पीड भी लाइट की एयर में होती है। ठीक है, एयर में भी लाइट की स्पीड सेम ही होती है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है एयर में भी। ठीक है, अब एयर से अगर बात करें लिक्विड में, जैसे कि ले ले वाटर लिक्विड होता है। अगर हम ले ले सॉलिड, जैसे गिलास जो होता है, शीशा, कांच, दैट इज ग्लास, तो वो सॉलिड मीडियम होता है। तो ग्लास और वाटर की बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, सो इट्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है लाइट का स्पीड। क्लियर है इतना? अब देखो जी, अब हम जान लेते हैं कि भाई लाइट जो होता है ये आखिर आता कहाँ से। ठीक है, तो लाइट जिस चीज़ से आता है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स कहलाता है। जस्ट लाइक कि अगर हम बात करें दिन के समय में, तो हमारे पृथ्वी पे लाइट आता है सन से होकर। ठीक है, सन से निकल करके, तो सन जो होगा ना हमारे लिए एक लाइट का सोर्स कहलाएगा, सोर्स हो जाएगा लाइट का। जैसे कि बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो बल्ब से लाइट निकलती है, तो बल्ब जो होगा एक तरह का सोर्स कहलाएगा लाइट का। ठीक है, तो बात करते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं?
तो ऐसे देखा जाए तो लाइट के बहुत सारे सोर्सेस हैं, उसी में से कुछ हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि बात करें डे टाइम में, दिन के समय में सन होता है, वो हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होता है, सन से लाइट आता है, ठीक है। तो सन हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट होता है। और दिन के समय में ही स्काई जो होता है ब्राइट दिखता है। सो ब्राइटनेस ऑफ स्काई की वजह से हमारे पास लाइट आता है, और इसलिए बोला गया कि ब्राइटनेस ऑफ स्काई इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। प्राइमरी सोर्स हो गया सन, सेकेंडरी सोर्स हो गया ब्राइटनेस ऑफ स्काई, ठीक है भाई। अच्छा, बात करें अदर सोर्सेज की, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, बल्ब से लाइट आती है, टॉर्च से लाइट की रेज निकलती हैं, टॉर्च भी सोर्स हो गया, ट्यूब लाइट, ठीक है, कैंडल, अगर मोमबत्ती को जला देते हैं तो उससे भी लाइट निकलती है, तो कैंडल भी एक तरह का सोर्स कहलाएगा लाइट का। लैंप की बात करें वो भी सोर्स, एटसेट्रा, और भी एग्जाम्पल्स इसमें आ सकते हैं, अच्छी बात है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लुमिनस एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो देखो जी, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो अपनी लाइट को खुद इमिट करते हैं, ठीक है, जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो सन ले लो, सन से लाइट निकलती है, तो सन अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, खुद का लाइट इमिट करता है, तो सन इज अ लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब की, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है ये अपना खुद का लाइट इमिट करता है, खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है, सो बल्ब को हम लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहेंगे, ठीक है। अगर बात करें नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल देख लो, टेबल हो गया, चेयर हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया, क्या इनसे लाइट निकलती है? नहीं निकलती है, ये अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, बस ये क्या करते हैं, तो इन पे पड़ने वाली लाइट को बस ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि मेरा बॉडी हो गया, ठीक है, तो मैं नॉन लुमिनस बॉडी हूँ, मैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हूँ, बिकॉज मेरे बॉडी से लाइट नहीं निकलता है, ठीक है। मैं अपना बॉडी जो है मेरा, ये अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, ये करता क्या है, तो ये जो बल्ब से लाइट आ रही है ना, इस लाइट को बस रिफ्लेक्ट कर देता है। सो नॉन लुमिनस बॉडी दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट फॉलिंग ऑन देम, जो लाइट उन पे पड़ती है उस बस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप डिफाइन कर दिया हमने, आप नोट कर लेना है अपने को और याद रखना है डिफिनेशन, ठीक है। एग्जांपल में सन हो जाएगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट्स में इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स को बच्चे हम कहते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है, अगर कहीं मिलेगा तो आपको समझ जाना कि किसकी बात कर रही है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात कही जा रही है, ठीक है। सो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स भी नाम है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का। क्लियर है? सो आप इतना नोट डाउन कीजिए, अब आगे की बातें करते हैं।